जय हिंद। आज 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स हम डिस्कस करेंगे। ये करंट अफेयर की सीरीज़ जो है वो काफ़ी टाइम से हम इसको जीके बाय दीपा चैनल पे देख रहे हैं और मैं यहाँ कोशिश करती हूँ वैसे करंट अफेयर्स देने की अगर आपने फुल डे नहीं करंट अफेयर्स पढ़े हैं और आप कोई ऐसा एग्ज़ाम देने, जैसे अभी अग्निवीर का एग्ज़ाम पीछे हुआ, या एनडीए का एग्ज़ाम अभी हुआ, एफ कैट का एग्ज़ाम, बिकॉज इनमें करंट अफेयर्स बहुत बड़े, ऐसा नहीं है कि आपका बहुत बड़ा सेक्शन होता है जिसमें कि करंट अफेयर्स आते हैं। 2 या 3-4 क्वेश्चन हार्डली आपके पूछे जाते हैं और वो भी लास्ट 6 to 1 ईयर, लास्ट मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स होते हैं वो आपसे कोई भी पूछ सकते हैं। तो आई ट्राई कि मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस प्रोवाइड कर पाऊँ जो आपके लिए बहुत ईजी हो उनको मेमोराइज करना, और वो क्वेश्चन ईजी भी हो सो दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू सिट इन एग्जामिनेशन तो आपके माइंड में वो कहीं ना कहीं रिटेन रहें, आपको याद रहें, आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो। ऑन दी अदर हैंड करंट अफेयर एक बहुत बल्कि सा टॉपिक लगता है और ये नहीं पता चलता कि क्या पढ़ना है और सब कुछ इंपॉर्टेंट लगता है। तो इसलिए इस सीरीज़ में मैं आपको, मतलब ये जो रोज़ हम करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, तो कोशिश करती हूँ कि आपको वही चीज़ें लेके आऊँ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके काम आ सके, आपका टाइम जो है वो इससे सेव हो सके। ठीक है, तो 20 अप्रैल के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। और व्हाट इज़ आवर फर्स्ट क्वेश्चन? हमारा पहला क्वेश्चन है कि हु डिड न्यूयॉर्क सेनेट अपॉइंट एज अ स्टेट्स फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस? ठीक है, कि न्यूयॉर्क सेनेट अपॉइंट एज, न्यूयॉर्क का सेनेट है और वो एज अ स्टेट का फर्स्ट ब्लैक चीफ जस्टिस जो है वो अपॉइंट हुआ है, दैट इज रॉबर्ट विल्सन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज आपको पता ही है अमेरिका जो है वो इतने राइट्स की बात करता है, इक्वालिटी की बात करता है। अपनी कंट्री में उसने 1960 तक लोगों को राइट टू वोट वहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया हुआ था। ठीक है, स्पेशली किन लोगों के लिए? जो कि ब्लैक पीपल थे। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड वहाँ पे बहुत स्ट्रांगली उन्होंने इंप्लीमेंट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स हाउ मच मनी टू यूनाइटेड नेशंस एंटिटी फॉर द जेंडर इक्वालिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन? मतलब इंडिया ने कंट्रीब्यूट किया है यूनाइटेड नेशन एंटिटी के लिए सो दैट वहाँ पे वो क्या, कहाँ पे उसको लगा सके? जेंडर इक्वालिटी के लिए एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन के लिए। ठीक है, देन द टोटल सम ऑफ मनी इज $5 लाख डॉलर जो है इंडिया ने यूएन में डोनेट किए हैं एक तरह से, सो दैट वुमेन वेलफेयर के लिए काम हो सके। आज वेदर बहुत ख़राब है, बहुत ज़ोर से बारिश हो रही है, ठंड यहाँ बहुत हो गई है और अभी हाई हिल्स में यहाँ पे स्नोफॉल भी हुई है कल भी और आज भी मुझे लगता है। तो दिस इज़ द साइन ऑफ द क्लाइमेट चेंज जिसकी कब से बात हुई जा रही है। क्लाइमेट चेंज भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपके लिए बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विच स्टेट has bagged the national award for the best implementation of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना in the country? कि which state has bagged the national award? national award लिया किस चीज़ के लिए? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए। what is the name of that state? the name of the state is कर्नाटका। कर्नाटका ने, आपको पता ही है फसल योजना क्यों की जाती है? सो दैट अगर कई फसल उससे ड्रॉट से या फ्लड से या कोई पेस्ट अटैक से ख़राब हो जाए तो किसानों को लॉस ना हो। ठीक है, यहाँ पे आप फसल योजना के बारे में अगर आप थोड़ा सा देखें तो आपको थोड़ा इसमें और भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में इसमें से पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च करी गई थी? 2016 में। ठीक है, और इसका मेन मोटिव यही था, लार्ज स्केल क्रॉप सब्सिडी इंश्योरेंस स्कीम दैट वाज एम टू सेफगार्ड फार्मर्स। मतलब फार्मर्स को सेव करने के लिए है और बहुत सारी चीज़ों से। ठीक है, मान लो कि अगर आपकी फसल किसी वजह से ख़राब हो जाती है, अकाल की वजह से, लैक ऑफ वाटर, बारिश अच्छी नहीं हुई, ज़्यादा बारिश होगी है किसी भी रीज़न की वजह से। ठीक है ना, और ये जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक्चुअली में दिस इज अ फ्लैगशिप स्कीम। ठीक है ना, जो किसकी अंडर लाई गई है? वन नेशन वन स्कीम। ठीक है, ये एक फ्लैगशिप आपको पता ही है कि एक मेन स्कीम, अम्ब्रेला स्कीम्स की तरह आप समझ सकते हो कि एक मेन स्कीम है, उसके अंडर जो है डिफरेंट स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। ओके, तो यहाँ पे याद रखना है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक फ्लैगशिप स्कीम है बेटा, जो वन नेशन वन स्कीम के अंडर है और ये पुरानी 3 स्कीम्स को रिप्लेस करती है, जिसमें कौन कौन सी है आपकी? मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम एंड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। तो आप याद रखोगे कि ये 3 ओल्ड स्कीम्स को
ठीक है ना। ये 3 ओल्ड स्कीम्स को क्या कर देती है, रिप्लेस कर देती है आपकी ये वाली जो स्कीम है। समझ में आ गया? मतलब प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ये भी आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है किसी भी पेपर में। और आपको पता ही है कि फसल को बचाने की जरूरत किन किन कारणों से रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कि विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट द वाटर बजट टू टैकल द समर, क्योंकि अब समर जो आपको आई गई आपको पता है, तो समर में बिकॉज ऑफ हीट वाटर शॉर्टेज हो सकती है। और वैसे भी यूएनओ के अकॉर्डिंग इंडिया इज अ कंट्री जो 2050 तक किस चीज़ को फेस करेगा, किस चीज़ को फेस करेगा, हीट वेव्स को, ठीक है ना, हीट वेव्स को फेस करने वाला पहला कंट्री होगा। और 2050 तक 16% रिडक्शन हो जाएगी क्रॉप प्रोडक्शन में इंडिया में, ऐसा अभी बोला गया है। होता क्या है तब तक, क्या स्कीम गवर्नमेंट अडॉप्ट करती है वो नहीं पता, ठीक है ना। इसलिए वो केरला, चलो आंसर दे दिया मैंने आपको, केरला वो पहली स्कीम बनी है जिसने वाटर शॉर्टेज को टैकल करने के लिए वाटर बजट, ठीक है, अडॉप्ट किया है। अगर आप वाटर बजट में देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आप देखेंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये स्कीम जो है वो केरल ने कहाँ पे अनाउंस करी है, मंडे को अनाउंस करी थी, स्टेट का फर्स्ट टू अडॉप्ट द वाटर बजट। और इसको एक्चुअली में किया गया है वाटर स्केर्सिटी को डील करने के लिए, ठीक है ना। और इसका फर्स्ट फेज जो है प्रोजेक्ट का वो लॉन्च करा जाएगा 94 पंचायत में और 15 ब्लॉक पंचायत में, ठीक है, मतलब ब्लॉक समितिस में, 15 ब्लॉक समितिस में और 94 पंचायत में इसको जो है वो अडॉप्ट किया जाएगा। और एक्चुअली में ये ऑलरेडी स्कीम एक लॉन्च स्कीम थी, लेट मी फ्लो इन इंग्लिश, ठीक है ना। अब ये वहाँ की मलयालम भाषा में इन्नी निंजन ओजू कट्टे, मतलब जो भी उसका मतलब है लेट मी फ्लो, पानी को बहने दो, उसी का आप समझ सकते हो कि एक तरह से उसकी तरह थर्ड फेज की तरह काम करेगा, जिसकी शुरुआत उन्होंने 2019 में करी थी। मतलब केरल गवर्नमेंट इज सो स्मार्ट कि वो पहले ही उनको पता चल गया था कि कैसी कंडीशन जो है वो हो सकती है। स्पेशली वेस्टर्न घाट जो एरिया आपको पता है वो रेनफॉल के टाइम में, मानसून के टाइम में सबसे पहले बारिश को रिसीव करता है केरल का, ठीक है ना, मालाबार कोस्ट जो है वेस्टर्न घाट। तो कैसे वाटर हार्वेस्ट करना है और कैसे वाटर बजटिंग करनी है, इसके ऊपर केरल ने बहुत स्मार्टली जो है वो वर्क किया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु अज्यूम द चार्ज एज अ कंट्रोलर ऑफ पर्सनल सर्विसेज इन नेवी ऑन अप्रैल 17, 2023, ठीक है ना। कौन सा चार्ज लिया है, कंट्रोलर ऑफ द पर्सनल सर्विसेज इन नेवी। तो दिस चार्ज हैज बीन टेकन बाय द वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दिस चार्ज हैज बीन टेकन बाय द वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन, ठीक है। आपको ये नाम जो है ना बेटा याद रखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का कि कीनिया का पहला, ठीक है, कीनिया का पहला ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट। तो पहले आप इसका नाम याद रखेंगे, सैटेलाइट का नाम है ताइफा 1। क्या नाम है, ताइफा 1। कहाँ की है, केरल की है। एंड दिस वाज लॉन्च्ड ऑन द 15 अप्रैल 2023। और लॉन्च किसको यूज करके की गई, यूजिंग अ रॉकेट फ्रॉम द एलॉन मस्क रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स। तो स्पेस एक्स ने कीनिया की पहली सैटेलाइट जो है, और कौन सी है, ऑपरेशनल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट, ठीक है, उसका नाम है आपका ताइफा 1। वो कीनिया की है और इसको लॉन्च किया गया एलॉन मस्क के रॉकेट कंपनी स्पेस एक्स से, ठीक है। कीनिया अगर आपने, नैरोबी जो है वो इसकी कैपिटल है, ठीक है, नैरोबी, कभी कभी बोलते बोलते गड़बड़ हो जाती है, सॉरी, नैरोबी इज द कैपिटल। और ये आपका जो कीनिया, ठीक है, ठीक है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे इसकी जो है बेटा क्या है, यहाँ पे ये लोकेशन जो है, देयर इज द लोकेशन ऑफ कीनिया। ओके, अफ्रीका का ये एक कंट्री है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखें, द डिपार्टमेंट ऑफ द टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ आर्ट एंड कल्चर और स्पेशली ऑफ बिहार, ठीक है ना, उन्होंने थावई फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया 15 और 16 अप्रैल में। कहाँ पे, गोपालगंज बिहार में। इसको ऑर्गेनाइज करने का मेन मोटिव था गोपालगंज में जो दुर्गा थावे
दुर्गा थावे जो एक टेम्पल है उसमें टूरिज्म को बहुत ज़्यादा डेवलप करना। क्या मेन मोटिव है इसका कि दुर्गा थावे जो टेम्पल है उसमें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये फेस्टिवल जो है वो लॉन्च किया गया। द नेम ऑफ द फेस्टिवल इज थावे फेस्टिवल। 15 और 16 अप्रैल में किया गया, गोपालगंज बिहार में इसको लॉन्च किया गया, ठीक है ना। और ये थावे दुर्गा टेम्पल, ये मैंने आपको बता ही दिया कि वहाँ के टूरिज्म को डेवलप करने के लिए फेस्टिवल को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कल जो 19 अप्रैल को लॉन्च किया गया नेशनल क्वांटम मिशन, ठीक है ना। नेशनल क्वांटम मिशन में क्वांटम टेक्नोलॉजी को यूज करके डेवलपमेंट की तरफ फोकस किया जाएगा। अब क्वांटम टेक्नोलॉजी जो है फिजिक्स के स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ सकते हैं इसको समझने के लिए बहुत इलेबोरेटली जो है वो मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी टेक्निक मैकेनिज्म इसको यूज किया जाएगा डिफरेंट डेवलपमेंट चीज़ों को डेवलप करने में, ठीक है, ये किसी भी प्रोजेक्ट्स के लिए। तो नेशनल क्वांटम मिशन को कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है और इसका मेन मोटिव है कि इंडिया को एक लीडिंग पोजीशन पे लेके जाना है क्वांटम टेक्नोलॉजी सेक्टर में, सो दैट इट विल बी हेल्पफुल इन द इकोनॉमिक ग्रोथ थ्रू इट्स डेवलपमेंट। मतलब क्वांटम टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट होगी तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ की डेवलपमेंट होगी। फॉर दैट दिस नेशनल क्वांटम मिशन इज लॉन्च, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। हुनरू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया ने अपना यूनिकॉर्न हब में कौन सा प्लेस रिटेन कर लिया है? थर्ड प्लेस जो है वो रिटेन कर लिया है किसमें? यूनिकॉर्न हब में, ठीक है। तो हमसे ऊपर कौन से वाले हैं? तो आगे यहाँ पे देखिए यूनाइटेड स्टेट और चाइना एंड इंडिया। तो सबसे ऊपर जो है आपका बेटा दैट इज यूएसए, उसके बाद यू हैव चाइना और बाद में आपके पास क्या आता है बेटा? इंडिया आता है, ठीक है ना। तो अभी थर्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स जो है इस टाइम में वर्ल्ड में हो चुके हैं। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि बायजूस इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप 10 यूनिकॉर्न्स इन द वर्ल्ड विद द लार्जेस्ट वैल्यूएशन सिंस प्री कोविड। तो प्री कोविड से पहले और कोविड के बाद भी और कोविड के ड्यूरिंग भी और बाद में भी बायजूस जो है वो वर्ल्ड के 10 टॉप मोस्ट यूनिकॉर्न में इस टाइम पे स्टैंड करता है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू, इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना ने अपना एक सैटेलाइट लॉन्च किया एंड द नेम ऑफ द सैटेलाइट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट? दैट इज पेंगुइन 3, ठीक है। पेंगुइन 3 सैटेलाइट इज लॉन्च बाय द चाइना और ये सैटेलाइट जो है दैट इज अ मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट, मौसम संबंधी खबरें या जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, बारिश होनी है, ये कैसे सनशाइन है या व्हाटएवर जैसा भी है उसके बारे में ये सैटेलाइट जो है वो पूरा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। आपको कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पेंगुइन सैटेलाइट कौन सी कंट्री ने लॉन्च किया और ये इसकी जो टाइप है वो कौन सी है, ठीक है, कौन सी टाइप का सैटेलाइट जो है ये इस टाइम पे है? तो मीटरोलॉजिकल सैटेलाइट है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और कंट्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट एक अचीवमेंट आप इसको मान सकते हैं कि भुवनेश्वरा विच इज इन उड़ीसा इज गोइंग टू होस्ट द 2023 इंटरकॉन्टिनेंटल कप। ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप जो है वो 4 कंट्रीज के बीच में होता है इन द मंथ ऑफ जून। कब होता है बेटा? कब होगा ये? जून में ये इंटरकॉन्टिनेंटल कप ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा और ये भुवनेश्वरा द कैपिटल ऑफ उड़ीसा वहां पे इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ठीक है ना। आपको पता है अभी हमने अंडर 17 वुमेन्स वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज किया, साथ में ही जो सीनियर आपका मेंस नेशनल फुटबॉल टीम थी वो भी उसने भी एक बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वहां पे। और भुवनेश्वरा वैसे भी, उड़ीसा वैसे भी स्पोर्ट्स में, और स्पोर्ट्स में अगर स्पेशली बोला जाए तो हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, इनके लिए इसका जो नाम है वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो अभी इस महीने जून में हम ऑर्गेनाइज करवाने जा रहे हैं इंटरकॉन्टिनेंटल कप, जिसमें लेबनान, ठीक है ना, एक कंट्री रहेगी, वनुतुआ एक रहेगी, मंगोलिया रहेगी और अनदर कंट्री विल बी इंडिया। कौन सी होगी? इंडिया में एक कंट्री होगी, इसमें इंडिया, ठीक है। तो ये 4 कंट्रीज मिलकर प्ले करेंगी इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट अचीवमेंट एज वेल एज द पोजीशन ऑफ इंडिया, द पोजीशन ऑफ भुवनेश्वरा एक स्पोर्ट हब के रूप में वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ के आ रहा है। इसरो इज गोइंग टू लॉन्च, ठीक है, 22 अप्रैल को इसरो लॉन्च करने जा रहा है। और क्या चीज लॉन्च करने जा रहा है? इसरो इज टू लॉन्च 750 kg सिंगापोरियन सैटेलाइट। सिंगापुर की सैटेलाइट है जिसका नाम है TELEOS 02, ठीक है ना,
EOS 02, मतलब आप इसको ये देख सकते हैं, दिस इज द नेम ऑफ द सैटेलाइट जिसको PSLV रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया जाएगा 22 अप्रैल को। आप इसको जो है लॉन्च, इसका शेड्यूल है, इसको आप बहुत सारे चैनल्स के थ्रू इस लॉन्च को देख सकते हो। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। बेटा अचीवमेंट तो है ही है, बट आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ी आप बोल सकते हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च होने जा रही है जिसका नाम है TELESO2, स्पेशली जो है बेटा ये किसके लिए काम रहेगी, यूज एज अ हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग में काम में इसमें, ठीक है। हेज मैनेजमेंट में इसका काम लिया जाएगा, एविएशन एक्सीडेंट्स में, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, और इस तरह से जो भी लोकेशनल, नेविगेशनल, इस तरह की जो भी चीज़ें रहेंगी उसमें ये सैटेलाइट बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, दैट इज कि फीफा ने पहले सेलेक्ट किया था कि आपका अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप जो मई 20 से लेके जून 11 के बीच में ऑर्गेनाइज होना था। अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप कब से कब तक होना था, मई 20 से लेके जून 11 तक। उसको होस्ट करने की बात करी गई थी सबसे, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। बट अब ये इंडोनेशिया में होस्ट नहीं होगा, अब ये होस्ट होगा अर्जेंटीना में, ठीक है ना। और ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, ऐसा डिसीजन लेने के पीछे रीजन है कि दिस डिसीजन वाज टेकन आफ्टर द इंडोनेशियन फुटबॉल एसोसिएशन कैंसल द ड्रॉ शेड्यूल टू टेक प्लेस इन बाली ड्यू टू द गवर्नर्स रिफ्यूजल टू होस्ट द इजराइल टीम, क्योंकि वहां के गवर्नर ने रिफ्यूज कर दिया, अभी मैं इजराइल टीम को होस्ट नहीं करूंगा। इसकी वजह से ये शेड्यूल इंडोनेशिया से कहां पे शिफ्ट कर दिया गया, अर्जेंटीना में शिफ्ट कर दिया गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अंडर 20 सॉकर वर्ल्ड कप जो मई 20 से जून 11 के बीच में होने जा रहा है वो कौन से प्लेस से कौन से प्लेस पे शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इफ़ यू वांट सम इम्प्रूवमेंट इन मी कि मुझे इस तरह के करंट अफेयर्स आपको चाहिए तो आई विल ट्राई टू गिव दैट। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ और अनदर इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट चाहिए तो आई विल ट्राई कि मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन भी लेके आऊँ, अदर वीडियोस भी लेके आऊँ। बट फॉर दैट आई नीड योर हेल्प इन व्हाट सेंस कि आप ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बिकॉज दिस इज़ द ट्रू मोटिवेशन फॉर मी, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और मौसम बहुत ख़राब है यहाँ हिमाचल में, तो आपकी स्टेट में है तो मुझे पता नहीं, बट वहाँ कैसा है ये नहीं पता। यहाँ पे आज तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। होपफुली इसकी वजह से जो आपके डिग्रीज हैं थोड़ा डाउन आएंगे और प्लेन्स में भी इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। वी डोंट वांट अर्थ, बर्निंग अर्थ हमें नहीं चाहिए, और हमें कंट्रीब्यूट भी करना चाहिए अर्थ का जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, बड़े छोटे लेवल से हम इसके ऊपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।